देखिए हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रिकल फ्यूज। इलेक्ट्रिकल फ्यूज का यूज कहाँ होता है? ये एक तरीके का इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है, इतना आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है। अब नॉर्मल तरीके से समझो कि अगर आपके सर्किट के अंदर, आपके विद्युत कनेक्शन के अंदर अगर फ्यूज नहीं लगाए तो क्या होगा कि मान लो हाई वोल्टेज आ गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मान लो एकदम अचानक से हाई वोल्टेज हो गए और आपके घर में ऑब्वियसली आपके टीवी होगी, आपके फ्रिज होगा, क्लियर है, कूलर होगा, आपके एसी होगा। अब जब ये हाई वोल्टेज आएगा आपके घरों में, अगर फ्यूज वायर नहीं है, फ्यूज कनेक्शन नहीं है, तो ये हाई वोल्टेज से क्या होगा कि आपके डैमेज हो जाएगी, फ्रिज कूलर एसी, ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे और ये उड़ जाएंगे, ये खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों को बचाने के लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं। ठीक है, इतना सा समझ में आ गया। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है। आजकल एमसीबी यूज करते हैं, आपने देखा होगा ना, एमसीबी दैट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो पहले फ्यूज यूज करते थे। ठीक है, तो फ्यूज आजकल भी कई सारे कनेक्शन में करते हैं, आप डायग्राम में देख लो, नजर आ रहा है। तो देखो इसकी डेफिनेशन कह रहा है कि फ्यूज इज ए डिवाइस that operate to provide the protection against overflow of current in a circuit। कई बार क्या होती है कि हाई पावर की सप्लाई होती है, हाई वोल्टेज सप्लाई होती है, तो उस चक्कर में क्या होगा, आपकी डिवाइसेस, घर के अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे। तो उन चीजों को अवॉइड करने के लिए हम फ्यूज का कनेक्शन लगाते हैं। इसकी वर्किंग के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसमें होता है दैट इज मेटालिक वायर, और जो स्ट्रिप होगी वही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। और आजकल जो मॉडर्न टाइम में यूज करते हैं दैट इज एमसीबी। क्लियर है? तो ये फ्यूज क्या होता है, इस तरीके का कनेक्शन होता है, एक इस तरीका का सेटअप होता है। ठीक है, तो ये दिस वन इज, ये जो रेड नजर आ रहा है ना बीच वाला, दैट इज फ्यूज वायर। ये आपका जहां से लाइट की सप्लाई होगी वहां से लाइव वायर कनेक्शन, और ये आपके घरों में कनेक्शन है, फ्रिज कूलर टीवी में। ठीक है, ओके। अब मान लो हाई वोल्टेज की एकदम सप्लाई आ गई, यहां से क्या हो गया, करंट आया, हाई वोल्टेज सप्लाई हो गई। तो हाई वोल्टेज सप्लाई अगर फ्यूज वायर नहीं होगा, डायरेक्ट कनेक्ट होगा, तो डेफिनेटली आपके फ्रिज कूलर एसी सारे अप्लायंस खराब हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ये फ्यूज वायर होता है, तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि जैसे ही हाई वोल्टेज आएगा यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट होगा, और हीटिंग इफेक्ट होते ही क्या होगा, ये इस तरीके से कनेक्शन टूट जाएगा, वायर इस तरीके से हीटिंग इफेक्ट होगा, ये इस तरीके से वायर टूट जाएगा। ठीक है, हीटिंग के कारण, और टूट जाएगा तो करंट आगे पास ही नहीं कर पाएगा। हाई वोल्टेज का करंट होगा, यहीं पर सर्किट टूट जाएगा, तो आगे तक तो जा ही नहीं पाएगा, यहीं पर सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, फ्यूज वायर टूट जाएगा, सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा, और सर्किट ब्रेक डाउन होने से आपके अप्लायंस बच जाएंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज अबाउट द फ्यूज। क्लियर हो गया? आजकल एमसीबी होती है, आपने देखा होगा ना कि हाई वोल्टेज की कहीं भी करंट आती है या फिर कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, एमसीबी नीचे गिर जाती है, तो उससे आपके घरों का पूरा सर्किट कनेक्शन सेफ रहता है। तो कुछ पैसों के चक्कर में आप पूरे अप्लायंस वगैरह को नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो आप एमसीबी और फ्यूज, इन दो चीजों का ध्यान रखें, जब भी घरों में लाइट कनेक्शन करवाए तो ये जरूर ऐड करवाए। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।